Hi everyone. So in this video we will talk about Goldman Sachs exam pattern for aptitude test and इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट टॉपिक्स एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ ये चीज बताने वाला हूँ कि गोल्डमैन सैच्स के एग्जाम में आपको क्या टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, कौन से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और कितने टॉपिक्स देखने को मिलेंगे विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डेडलाइन थी वो ऑलरेडी 23rd of March को ओवर हो चुकी है एंड अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन बेंगलोर एंड हैदराबाद रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी, उसके बाद ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद आपके कोर्स वर्क स्टार्ट होंगे, उसके बाद आपके टेक्निकल टेस्ट है, फिर आपके इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे, देन आपके ऑफर लेटर रोल आउट हो जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही आप एग्जाम को ओपन करोगे आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलने वाली है जिसमें लिखा है दिस इज द टाइम टेस्ट, टोटल ड्यूरेशन इज 2 hours, please make sure you are not interrupted during the test as the timer cannot be paused once started। एक बार अगर टेस्ट स्टार्ट हो गया तो आपका जो टाइमर है वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है आपके पास एक स्टेबल अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिर है यूज द डिफॉल्ट डार्क थीम एंड डिसेबल रिमूव एक्सटेंशंस। ठीक है, द टेस्ट विल बी प्रोसीड विद एंड एनी अटेम्प्ट्स प्लेगरिज्म विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपने किसी भी प्रकार की चीटिंग करी तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। टोटल 7 सेक्शंस हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला सेक्शन होगा न्यूमेरिक कंप्यूटेशन जिसमें आपसे 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिक रीजनिंग जिसमें आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जिसमें 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इसमें डायग्रामेट्रिक रीजनिंग है इसमें 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इसमें लॉजिकल रीजनिंग है इसमें आपसे 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है दो जिसमें आपसे 5 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको यहाँ पर इस डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसके क्वेश्चंस का सिलेबस क्या होता है। सो जो न्यूमेरिक कंप्यूटेशन है जिसमें आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उसमें टॉपिक आते हैं लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ऑप्टिमाइजेशन, सॉल्विंग नंबर ऑफ इक्वेशन। ये आपको 4 मेन टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। एंड ये जो आर्टिकल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हो अच्छे से। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को करना चाह रहे हो तो एक बार इस आर्टिकल को गो थ्रू आप अच्छे से कर सकते हो। फिर है न्यूमेरिक रीजनिंग इसमें 12 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टॉपिक्स है अरिथमेटिक कैलकुलेशन, नंबर सीक्वेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, बेसिक अलजेब्रा, ग्राफ्स एंड टेबल्स, डेटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहां से आपको न्यूमेरिक रीजनिंग में टोटल 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में भी आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आता है पैटर्न रिकॉग्निशन, स्पेक्टिकल रीजनिंग, एनालॉजीज, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सिंबॉलिक रीजनिंग, सीरियंस एंड सीक्वेंसिंग। देन आता है डायमेट्रिक रीजनिंग जिसमें आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको शेप सीक्वेंस, मिरर, रोटेशनल सिमेट्री, एनालॉजीज इन डायग्राम, मैट्रिक्स एंड पैटर्न्स, फ्लो चार्ट प्रोसेस, विजुअल ग्रुपिंग, ऑड वन आउट, स्पेक्टिकल ओरिएंटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोपोर्शन रेशियो, ऐसे टॉपिक्स इसमें देखने को मिलते हैं। एंड ये पूरी यहाँ पर आपकी डायग्राम बेस होती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स दिए जाएंगे, उन डायग्राम्स को एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, एमसीक्यूज के आंसर देने होते हैं। फिर है लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आती है डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, सीक्वेंस सीरीज, एनालॉजीज, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस। फिर आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपको दो पैराग्राफ्स दिए रहते हैं और उन दो पैराग्राफ्स को आपको पढ़ के पूरा का पूरा एनालाइज करना होगा। आपको वो दो पैराग्राफ से बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लाइक 5 and 5 एमसीक्यूज। एंड जब आप उसको कंप्लीट कर दोगे तो फिर आपका जो ये टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपका एक ओवरऑल डिफिकल्ट टेस्ट होता है फ्रॉम गोल्डमैन सैच्स। एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको एक बार जरूर देख लेना। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप कैट के रिसोर्सेज को फॉलो करना, बिकॉज गोल्डमैन सैच्स में कैट के रिसोर्सेज से आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। एंड इस आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिससे आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।